स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और बेटे टॉपिक का नाम है थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। देखो बेटे, आपकी कोई सी भी बुक क्यों ना हो, चाहे आपकी बुक संदीप गर्ग हो, दो ही किताबें मोस्टली पढ़ते हैं बेटा बच्चे, एक संदीप गर्ग और बेटे एक पढ़ी जाती है टी.आर. जेनवी की ओरी। बेटा आप लोग ये दो किताबें खरीदते हो, बेटे कोई सी भी किताब खरीद लेना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये चारों चैप्टर नेशनल इनकम के हैं। बस ये है कि संदीप गर्ग में शायद 3 है और टी.आर. जैन में 4 है, वो आप देख लेना। तो बेटे ये चारों चैप्टर की थ्योरी में एक साथ मिक्स करके पढ़ाऊंगा, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। सारे टॉपिक कवर करूंगा बेटे, सारे टॉपिक कवर करूंगा। अगर कोई टॉपिक छूट जाता है तो प्लीज मुझे एक बार कमेंट करके या मैसेज करके जरूर बताएं कि सर ये टॉपिक छूट गया है। वैसे तो कोई टॉपिक छूटेगा नहीं बेटे, कोई टॉपिक नहीं छूटेगा, सब कुछ कराऊंगा, सब कुछ बेटे, केवल न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा। मतलब न्यूमेरिकल हम करेंगे लेकिन फुर्सत में, अभी पहले हम पूरी अपनी मैक्रो की थ्योरी खत्म कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो बेटे थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम टोटल क्वेश्चन जो बनाए मैंने वो 10 क्वेश्चन है बेटे। इन चारों चैप्टर्स को मिलाकर आप कितने क्वेश्चंस पढ़ोगे बेटे? आप 10 क्वेश्चन पढ़ोगे। सबसे पहला क्वेश्चन होगा काइंड्स ऑफ गुड्स, काइंड्स ऑफ गुड्स। दूसरा क्वेश्चन होगा स्टॉक एंड फ्लो, स्टॉक एंड फ्लो। तीसरा क्वेश्चन होगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट। बेटे चौथा क्वेश्चन होगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बेटे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बेटे पांचवा होगा, पांचवा क्या होगा बेटे? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बाद पांचवा होगा बेटे आपका प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, डबल काउंटिंग। बेटे छठवां क्वेश्चन होगा आपका रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। बेटे सातवां होगा, बेटे 6 क्वेश्चन है ये, अभी सातवां देखो बेटे, सातवां क्या होगा? बेटे 7th होगा आपका जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर, इंडेक्स ऑफ वेलफेयर एंड इट्स ड्रॉबैक्स, एंड ड्रॉबैक्स। आठवां होगा प्रिकॉशंस। नौवां होगा नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम, एंड डोमेस्टिक इनकम। अगर स्क्रीन पे नहीं दिख रहा हो तो मैं जो बोल रहा हूं वो सुन लेना। बेटा 10th होगा आपका आइटम इंक्लूड एंड नॉट इंक्लूड, आइटम इंक्लूड एंड नॉट इंक्लूड। बेटे शुरू के 4 चैप्टर में आप यही पढ़ोगे, शुरू के 4 चैप्टर्स में आप ये 10 क्वेश्चन पढ़ोगे बेटे। बोर्ड के लिए भी अगर आप तैयारी करना चाहो तो ये 10 क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर लेना, इसके अलावा आपको और किसी टॉपिक की प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। समझ गए? तो बेटे ये 10 क्वेश्चन से एक एक करके इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखो पहला क्वेश्चन काइंड्स ऑफ गुड्स, स्टॉक एंड फ्लो, ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर एंड ड्रॉबैक्स, प्रिकॉशंस, नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम विद आइटम इंक्लूड एंड नॉट इंक्लूड। बेटे ये 10 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। तो आज हम अपना सबसे पहला क्वेश्चन खत्म करेंगे बेटे। पहला क्वेश्चन है काइंड्स ऑफ गुड्स। तो बेटे हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटे, फटाफट ले लो। चलिए ले लिया, आगे चलते हैं काइंड्स ऑफ गुड्स पर। बेटे काइंड्स ऑफ गुड्स मतलब गुड्स के प्रकार,
गुड्स मतलब जो भी चीजें हम लोग यूज करते हैं। देखो पहले पूरा चार्ट बना रहा हूं, उसके बाद एक एक करके समझेंगे, ठीक है। काइंड्स ऑफ गुड्स। तो बेटे सबसे पहले तो गुड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। वो दो पार्ट हैं फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड। उसके बाद फाइनल गुड को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, कंज्यूमर गुड, फाइनल कंज्यूमर गुड। बेटे दो पार्ट में कौन कौन से, फाइनल कंज्यूमर गुड और फाइनल कैपिटल गुड। ठीक है, ऐसे ही बेटे इंटरमीडिएट गुड को कोई पार्ट नहीं है इसका। बेटे उसके बाद कंज्यूमर गुड को अलग और पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और बेटे सर्विसेज। बेटे ये आपके होते हैं सारे टोटल गुड्स। ठीक है, तो ये आपके सारे टोटल गुड्स होते हैं, जितने भी होते हैं। लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी ले लो। तो बेटे ये हमारा सबसे पहला टॉपिक है काइंड्स ऑफ गुड्स। फाइनल, इंटरमीडिएट, फाइनल गुड के दो पार्ट, फाइनल कंज्यूमर गुड, फाइनल कैपिटल गुड, फाइनल कंज्यूमर गुड के चार पार्ट, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विस। और बेटे एक बात याद रखना, फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड, इन दोनों गुड को ऐड करके फाइनल कैपिटल गुड और फाइनल इंटरमीडिएट गुड वो बनते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। लिख देना अलग से फॉर्मूला कि प्रोड्यूसर गुड्स इज इक्वल्स टू फाइनल कैपिटल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड। ठीक है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल इनकम की थ्योरी। नेशनल इनकम की थ्योरी को मैं टोटल 10 पार्ट्स में खत्म करूंगा, मतलब 10 क्वेश्चंस में खत्म करूंगा। 10 क्वेश्चंस में आपका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, इंट्रोडक्शन, नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम और शायद एक चैप्टर और है। तो मतलब शुरू के जितने भी नेशनल इनकम का पार्ट है, मतलब मनी से पहले का जितना भी पार्ट है, अलग अलग बुक्स में बेटा अलग अलग तरीके से दे रखा है। जहां पे संदीप गर्ग में बेटा एक ही चैप्टर में सब कुछ इंक्लूड कर रखा है, टीआर जैन में अलग अलग चैप्टर्स बना रखे हैं। तो इसलिए कह रहा हूं मनी चैप्टर से पहले जितने भी चैप्टर हैं उन सारे चैप्टर्स को 10 पार्ट्स में आज हम खत्म करेंगे, 10 क्वेश्चंस में। आज तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे सारी वीडियोस, लगभग 4 वीडियोस में आपका ये पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम की थ्योरी। और थ्योरी का सबसे पहला क्वेश्चन देखो बेटे, नेशनल इनकम की थ्योरी कौन बेटा, क्या प्रोसेस चल रही है, ये नेशनल इनकम थ्योरी या थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। तो बेटे थ्योरी में, नेशनल इनकम में थ्योरी, न्यूमेरिकल भी मैं आप लोगों को कराऊंगा, लेकिन न्यूमेरिकल में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, जब तक पूरी थ्योरी समझ में नहीं आएगी तब तक हम लोग न्यूमेरिकल नहीं करेंगे। इसके बाद हम लोग नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल वाले पार्ट को खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है बेटे काइंड्स ऑफ गुड्स। गुड्स कितने तरीके के होते हैं। तो बेटे मैं पूरा एक चार्ट आप लोगों को बनवा चुका हूं, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग दोबारा से आज डिस्कस करेंगे बेटे इसी चीज को कि क्या होता है काइंड्स ऑफ गुड्स। बेटे सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, ओके। चलिए देखो बेटा, काइंड्स ऑफ गुड्स, तो गुड्स मेनली फिलहाल स्टार्टिंग में हम लोग जो पढ़ेंगे वो दो तरीके के गुड्स पढ़ेंगे। ठीक है, पहला है इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स,
और बेटे दूसरा है फाइनल गुड्स। बेटे इन दोनों में अंतर क्या होता है, ये चीज हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एक एग्जाम्पल कराऊंगा और उस एग्जाम्पल से ये दोनों चीजें आप लोगों की बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं या फाइनल गुड्स क्या होते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल बेटा ये है, यहां पे है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बेटे ये है कि मान लो एक पेड़ है, ठीक है, इस पेड़ से लकड़हारे ने लकड़ी ली, कितने रुपए की बेटे? मान लो 100 रुपए की लकड़ी ली, 100 रुपए की लकड़ी ली। बाद में इस लकड़हारे ने इस लकड़ी को बेटे फैक्ट्री में बेच दिया। कितने में बेच दिया भाई? इसने इस फैक्ट्री में इस लकड़ी को बेच दिया मान लो 150 रुपए में, अपना प्रॉफिट ऐड करके। ऑब्वियसली बंदा अपना प्रॉफिट जरूर ऐड करेगा। फैक्ट्री वाले ने इसको बेटे मान लो होलसेलर को बेच दिया। ये कौन है बेटे? होलसेलर। होलसेलर को इसने बेच दिया मान लो 300 रुपए में बना के। होलसेलर ने बेटे रिटेलर को बेच दिया। रिटेलर को कितने में बेचेगा बेटे? ये मान लो ये भी अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, मान लो 450 रुपए में बेच दिया। और बेटे फिर लास्ट में रिटेलर हमको बेचेगा। हम कौन है बेटे? हम कंज्यूमर हैं। हमको बेचेगा, मान लो इसने बेच दिया हमको 670 रुपए का विद प्रॉफिट। क्या मैं कहीं पर बेचूंगा इसको? नहीं बेचूंगा बेटे। तो कहने का मतलब क्या है कि फाइनल गुड वो गुड है जो कंज्यूमर के द्वारा खरीदा जाता है। समझना जरा, फाइनल गुड वो गुड है जो कंज्यूमर के द्वारा खरीदा जाता है। उससे पहले जितनी भी लोगों ने इसको खरीदा वो इंटरमीडिएट गुड कहलाएगा। नहीं आया समझ में? समझाता हूं बेटे। देखो फाइनल गुड की एक पहला फाइनल गुड का क्या है कि रेडी टू यूज बाय फाइनल यूजर। रेडी टू यूज बाय फाइनल यूजर, ये पहला फीचर होता है। तो बेटे इंटरमीडिएट गुड क्या के पहला फीचर क्या हो जाएगा? नॉट रेडी टू यूज बाय फाइनल यूजर। नॉट रेडी टू यूज बाय फाइनल यूजर। तो अब आप इस साइड वाले चार्ट में देख सकते हो कि यहां से लेकर यहां तक कोई भी बंदा उसे यूज नहीं करेगा। मान लो लकड़ी से चेयर बनाई गई है, लकड़हारे ने लकड़ी ली, उसने फैक्ट्री वाले को बेचा, फैक्ट्री वाले ने चेयर बनाई, होलसेलर को बेचा, होलसेलर ने उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके रिटेलर को बेचा, रिटेलर ने अपना प्रॉफिट ऐड करके बेटे कंज्यूमर को बेचा। तो कहां पे यूज होगी वो चेयर? क्या यहां पे यूज होगी? पेड़ वाले के पास? बेटे पेड़ वाले के पास यूज होगी? नहीं होगी। तो बेटे फैक्ट्री वाले के पास यूज होगी? नहीं होगी। होलसेलर के पास यूज होगी? नहीं होगी। रिटेलर के पास यूज होगी? नहीं होगी। यूज कहां होगी बेटे? कंज्यूमर के पास यूज होगी। तो इसलिए जो भी कंज्यूमर खरीदेगा वो फाइनल गुड है, और उससे पहले जितने भी बंदे हैं इनके लिए ये रॉ मटेरियल रहेगा, और रॉ मटेरियल को ही हम इंटरमीडिएट गुड कहते हैं। अच्छा एक और डिफरेंस है, दूसरा डिफरेंस है बेटे नो वैल्यू एडिशन। नो वैल्यू एडिशन। और बेटे यहां पर दूसरा डिफरेंस है वैल्यू इज टू बी एडेड। वैल्यू इज टू बी एडेड। अरे बेटे समझ रहे हो? बेटे वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है? वैल्यू एडिशन का मतलब होता है प्रॉफिट। पेड़ वाले ने प्रॉफिट कमाया, लकड़हारे ने प्रॉफिट कमाया, फैक्ट्री ने प्रॉफिट कमाया, होलसेलर ने प्रॉफिट कमाया, रिटेलर ने प्रॉफिट कमाया। क्या कंज्यूमर प्रॉफिट कमाएगा? नहीं कमाएगा। यानी कि कंज्यूमर फाइनल गुड में कभी भी प्रॉफिट ऐड नहीं होता, यानी कि वैल्यू ऐड नहीं होती। वैल्यू एडिशन का मतलब होता है प्रॉफिट एडिशन। तो जहां प्रॉफिट एडिशन रुक जाए वही हमारा फाइनल गुड है। अगर प्रॉफिट एडिशन चलता जा रहा है, होता जा रहा है, तो बेटे वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा इंटरमीडिएट गुड कहलाता है। क्लियर हो रही है बेटे बातें? चलिए होंगी, अभी और अच्छे से होंगी। लास्ट डिफरेंस है बेटे, ये डिफरेंस करा रहा हूं मैं, आ जाता है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, बेटे 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 बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। फाइनल गुड, फाइनल गुड का एक डिफरेंस और है कि ये क्रॉस्ड CROSSED, क्रॉस्ड द बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को बेटे ये क्या कर जाता है?
क्रॉस कर जाता है, क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। और बेटे इसका डिफरेंस है कि इट डज नॉट, क्या डिफरेंस है बेटे, इट डज नॉट या डू नॉट जो भी है, does not crossed the boundary line of production, does not crossed the line of production या boundary line of production। बेटे ये बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है, पहले तो ये समझो। वो सारी चीजें तो हमारी समझ में आ रही हैं, लेकिन पहले ये समझो कि बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। बेटे बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है जहां पर प्रॉफिट एडिशन रुक जाता है। क्या हो जाता है बेटे, जहां पर भी प्रॉफिट एडिशन रुक जाएगा वही कहलाएगा कि वो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन से क्रॉस हो चुका है। देखो यहां पे प्रॉफिट ऐड हो रहा है, इसलिए इसको प्रॉफिट बाउंड्री लाइन से क्रॉस नहीं मानेंगे। फैक्ट्री ने भी प्रॉफिट ऐड किया है, नहीं मानेंगे। होलसेलर ने भी किया, रिटेलर ने भी किया। तो जहां तक किसी प्रोडक्ट में प्रॉफिट एडिशन होगा वहां तक वो बाउंड्री लाइन को क्रॉस किया हुआ नहीं माना जाएगा। क्लियर? तो बेटे बताओ, क्लियर हुआ? इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। चलिए, तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम क्या है बेटे? उस टॉपिक का नाम है स्टॉक एंड फ्लो। काइंड्स ऑफ गुड्स खत्म हो चुका है। काइंड्स ऑफ गुड्स के बाद जो आपका दूसरा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है बेटा, क्या है उस टॉपिक का नाम? स्टॉक एंड फ्लो। आज पहला वाला चैप्टर नेशनल इनकम का खत्म हो जाएगा बेटे, ठीक है? नेशनल इनकम में टोटल 4 चैप्टर्स हैं आपके, पहला चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। ओके, मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है बेटे? मैंने आपकी पूरी नेशनल इनकम को 10 क्वेश्चंस में डिवाइड किया है बेटे। पूरे 4 चैप्टर हम 10 क्वेश्चन में खत्म कर लेंगे, ठीक है? चलिए, तो बेटे आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है कि स्टॉक एंड फ्लो में क्या डिफरेंस होता है। स्टॉक में और फ्लो में क्या डिफरेंस होता है, और इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है? तो बेटे सबसे पहले बात करेंगे स्टॉक की। स्टॉक की पहले डेफिनेशन समझना, ठीक है, और फ्लो की डेफिनेशन समझना, फिर उसके बाद कुछ एग्जांपल्स दूंगा, उन एग्जांपल से आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। स्टॉक, तो बेटे इट इज अ क्वांटिटी, it is a quantity measured at a particular point of time। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जो क्वांटिटी मेजर की जाती है उसे हम क्या कहते हैं बेटे? स्टॉक कहते हैं। क्या होता है बेटे स्टॉक? स्टॉक इट इज अ क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, फ्लो क्या होता है बेटे? It is a quantity measured at a particular period of time। बेटे स्टॉक में और फ्लो में, स्टॉक एंड फ्लो, तो बेटे देखो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या निकल के आ रहा है। स्टॉक में क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और बेटे फ्लो में क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। बेटे दोनों में छोटा सा डिफरेंस है। ये वो क्वांटिटी होती है जो एक स्टॉक ऑफ टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर की जाती है, और ये वो क्वांटिटी होती है जो एक पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर की जाती है। हमेशा याद रखना स्टॉक एंड फ्लो में यही अंतर होता है। स्टॉक पॉइंट ऑफ टाइम पर होता है और जो आपका फ्लो है बेटे वो पीरियड ऑफ टाइम पर होता है। सर समझ में नहीं आया, थोड़ा एक एग्जांपल के थ्रू समझाइए बेटे। एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाता हूं कि स्टॉक और फ्लो में क्या अंतर होता है। देखो सुनो, आएगा अगर मैं कहूं कि 1 जनवरी को मेरे अकाउंट में 2000 रुपए थे, अगर मैं कहूं कि मंडे को मेरे अकाउंट में 2000 रुपए थे, अगर मैं कहूं कि 4 बजे 4 o'clock मेरे अकाउंट में 2000 रुपए थे, या मैं कहूं कि 1994 में मेरे अकाउंट में 2000 रुपए थे। दूसरी तरफ मैं क्या कहता हूं बेटे? मान लो दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं कि 4 महीने से मेरे अकाउंट में 2000 रुपए हैं, या मैं कह रहा हूं कि 5 दिन से मेरे अकाउंट में 2000 रुपए हैं,
या मैं कह रहा हूं कि 4 घंटे से 4 आवर्स से मेरे अकाउंट में 2000 रुपए हैं, या मैं कह रहा हूं 5 सालों से मेरे अकाउंट में 2000 रुपए हैं। समझ में आ रहा है बेटे दोनों में अंतर? देखो यहां पे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है बेटे, यहां पे कोई एक फिक्स डेट है या फिक्स टाइम है, और यहां पे पीरियड ऑफ टाइम है। समझ में आ गया बेटे? बेटे मैसेज करके जल्दी बताओ समझ में आया कि नहीं आया, स्टॉक क्या होता है और फ्लो क्या होता है। बेटे ये एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ गया कि नहीं आया? बताओ जल्दी बेटे, मैसेज करके बताओ जल्दी। हाँ बेटे, ओके थैंक यू बेटे, आ गया आपका मैसेज आ गया बेटे, मैंने देख लिया। गुड बेटे, चलिए आगे चलते हैं। ये तो हुआ पहला डिफरेंस। बेटे 4 डिफरेंस करेंगे हम, क्योंकि ये 4 नंबर में आ सकता है, ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या है बेटे? बेटे इट इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट। स्टैटिक कॉन्सेप्ट, स्टैटिक मतलब ये बेटा मोस्टली फिक्स रहता है। क्या रहता है बेटे? तो याद रखना ये एक बहुत ही बेसिक चीज है जिसके जरिए आप किसी भी चीज को बता सकते हो कि वो स्टॉक होगी या वो फ्लो होगी, ठीक है। तो याद रखना ये एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट होता है बेटे, ठीक है ना। स्टैटिक मतलब ये कुछ समय के लिए फिक्स रहता है। और बेटे इट इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट। इट इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट। बेटे ये फिक्स नहीं रहता, ये चेंज होता रहता है। डायनामिक मतलब जो चेंज होता रहे। एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। अगर मैं ये कहता हूं कि डिस्टेंस बिटवीन आगरा एंड दिल्ली, तो बेटे ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन आगरा एंड दिल्ली हमेशा फिक्स रहेगा। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि स्पीड ऑफ अ कार बिटवीन आगरा एंड दिल्ली, तो बेटे वो फ्लो होगा, क्योंकि स्पीड जो है वो कम या ज्यादा होती रहती है। तो ऐसी कोई भी चीज जो फिक्स रहती है वो हमेशा स्टॉक होती है, और जो चेंज होती रहती है वो हमेशा फ्लो होती है, ठीक है। लेकिन बहुत से, अभी एक एग्जांपल अगर मैं आप लोगों से पूछूं, बेटे आप लोग मुझे लिख के जरूर बताइएगा। अभी जो मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन ये है बेटा, पॉपुलेशन स्टॉक होगी या फ्लो होगी? बताओ जल्दी, मैसेज करो फटाफट। पॉपुलेशन स्टॉक होगी या फ्लो होगी? बेटे फ्लो, फ्लो। दर्शन ने बोला फ्लो, मुस्कान ने बोला फ्लो, स्नेहा ने बोला फ्लो, कृष्णा ने बोला फ्लो, विशाल ने बोला फ्लो, नरेंद्र ने बोला फ्लो, ऋषभ ने बोला फ्लो। सबने बेटा फ्लो बोला है। और कृष्ण मुरारी फ्लो, मोंटी अग्रवाल, बेटे सबने फ्लो बताया है। बेटे सबका गलत है। मैं आप लोगों को बता दूं कि पॉपुलेशन स्टॉक होती है। मैंने इसलिए ये क्वेश्चन पूछा है बेटे आप लोगों से, क्यों? क्योंकि मुझे पता था तुम यहीं पे फंसोगे बेटे। पॉपुलेशन हमेशा स्टॉक होती है बेटे। क्यों होती है स्टॉक, में बता देता हूं। अच्छा तुम लोग ही बताओ, चलो इस टाइम पे इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 2011 के अकॉर्डिंग, 2011 के अकॉर्डिंग इंडिया की जो इस टाइम पे पॉपुलेशन है बेटा वो 121 करोड़ है। देख रहे हो आ गया? देख रहे हो बेटे आ गया कि नहीं आ गया? पॉइंट ऑफ टाइम 2011। बेटे 2011 के अकॉर्डिंग ये क्या है? 121 करोड़ है। बेटे पॉपुलेशन हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करके दे दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट हमको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे पॉपुलेशन को मेजर करके दे देती है, ये लो भाई साहब ये पॉपुलेशन है और यही रहेगी। तो पूरे 10 साल हम उसी पॉपुलेशन को मान के पढ़ाई करते हैं। 2011 के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन कितनी है? 2011 के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन 121 करोड़ है। तो देखो आ गया पॉइंट ऑफ टाइम। तो बेटे जब भी पॉइंट ऑफ टाइम आ जाएगा तो वो स्टॉक होगा। क्लियर? पॉपुलेशन स्टॉक होती है, लेकिन जो नंबर ऑफ बर्थ्स हैं, मतलब कितने लोग पैदा हो रहे हैं, वो फ्लो है। कभी कम हो सकते हैं, कभी ज्यादा हो सकते हैं। इसी तरीके से वेल्थ, संपत्ति बेटे स्टॉक होती है, और बेटे इनकम जनरेशन फ्लो होता है, एक्सपेंसेस फ्लो होते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटे, किसी को कोई डाउट तो नहीं है अब? ओके डन। चलिए तीसरे की तरफ चलते हैं बेटा। थर्ड क्या है? थर्ड है बेटे स्टॉक इन्फ्लुएंस फ्लो और फ्लो इन्फ्लुएंस स्टॉक। बेटा मैं क्या कह रहा हूं? स्टॉक इन्फ्लुएंस फ्लो और फ्लो इन्फ्लुएंस स्टॉक। इस चीज का मतलब क्या है, जरा मतलब समझो। देखो बेटे मतलब सिंपल सा ये है, मतलब सिंपल सा ये है कि जितना ज्यादा स्टॉक होगा
उतना ज्यादा फ्लो होगा, और जितना ज्यादा फ्लो होगा उतना ज्यादा स्टॉक होगा। इज दैट क्लियर? हमारे तुम्हारे बैंक अकाउंट में 500 रुपए, 1000 रुपए पड़े रहते हैं, तो वो स्टॉक है, तो निकलते भी उसी के अकॉर्डिंग है। 200 कभी निकल गए, 100 कभी निकल गए। लेकिन अंबानी का अकाउंट में अरबों रुपए पड़े रहते हैं, तो फ्लो भी उसी के अकॉर्डिंग होता है बेटे। सिंपल एक चीज समझ लो इस टॉपिक को समझने के लिए, पानी की टंकी में पानी ज्यादा है तो नीचे फ्लो भी ज्यादा होगा, और पानी की टंकी में पानी कम है तो फ्लो भी कम होगा। समझ में आ गया नहीं आ गया बेटे? बताओ गलत कह रहा हूं? चलिए बेटे लास्ट है, बेटे लास्ट है आपका एग्जाम्पल। तो बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे मनी सप्लाई। मैंने बताया था मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, हम सबसे पहले यही पढ़ते हैं। मनी सप्लाई की डेफिनेशन यहीं से शुरू होती है, मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। दूसरा बेटा पॉपुलेशन, तीसरा है बेटे वेल्थ, ये सब बेटे स्टॉक होते हैं। फ्लो क्या होता है बेटे? फ्लो के एग्जाम्पल क्या है? क्या बेटे आवाज क्लियर नहीं है या वीडियो क्लियर नहीं है? ओके एक सेकंड। फ्लो के एग्जांपल्स, बेटे मैं क्या कह रहा था? मैं कह रहा था कि फ्लो के एग्जांपल्स क्या होंगे। तो बेटे फ्लो का सबसे पहला एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, क्या होगा? नंबर ऑफ बर्थ्स, कितने लोग पैदा हो रहे हैं बेटा, ये आपका क्या होगा? फ्लो का एग्जांपल। एक्सपेंसेस, बेटा ये आपका क्या होगा? फ्लो का एग्जांपल्स। तो ये बेटे आपका आज का टॉपिक है स्टॉक एंड फ्लो। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है।